हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राजचौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में वाक्य पढ़ने वाले हैं और उसके भेद क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य जिसे बोलते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है? उद्देश्य कर्ता को बोलते हैं, कर्ता को उद्देश्य बोलते हैं और विधेय क्रिया को बोलते हैं, यानी कर्ता जो करता है उसे विधेय बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मुकेश पढ़ता है। मुकेश क्या है? मुकेश उद्देश्य है और पढ़ता है क्या है? विधेय है। तो मुकेश पढ़ता है, इसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है, तो क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है शिल्पी पत्र लिखती है। शिल्पी क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। पत्र लिखती है विधेय हो गया। तो शिल्पी पत्र लिखती है क्या है? साधारण वाक्य है। राकेश ने भोजन किया। राकेश क्या उद्देश्य है? भोजन किया क्या है? विधेय है। तो जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है उसे क्या बोलते हैं? साधारण या सरल वाक्य बोलते हैं। अगला है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं तथा अथवा इसलिए अतः फिर तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी जहाँ पे 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह सुबह गया। वह सुबह गया, शाम को लौटा। वह सुबह गया एक सरल वाक्य है, शाम को लौटा एक दूसरा सरल वाक्य है और इसे और से जोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला है प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। प्रिय बोलो एक साधारण वाक्य है, असत्य बोलो दूसरा, असत्य नहीं एक दूसरा साधारण वाक्य है और पर से इसे जोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने बहुत परिश्रम किया एक सरल वाक्य है और दूसरा क्या है? सफलता नहीं मिली एक दूसरा सरल वाक्य है और इसे किंतु से जोड़ दिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो जहाँ पे 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला है मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य हो और दूसरा अन्य आश्रित गौण उपवाक्य हो, यानी जिन वाक्यों में एक मुख्य होता है और उस पर दूसरा आश्रित होता है और जो आपस में आपस में कि, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित यानी मिले जुले हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूँ। इसे पढ़ने पे लग रहा है कि आगे कुछ अधूरा है, यानी इस पे कुछ आश्रित है। तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते और इसे क्या किया गया है? कि इसे जोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। अगला है यदि परिश्रम करोगे। यदि परिश्रम करोगे, तो इसके आगे कुछ अधूरा लग रहा है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे। तो उत्तीर्ण होगे इस पे क्या है? ये आश्रित है, तो से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया। तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है,
तो जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, यानी जिससे आज्ञा दिया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, उपदेश दिया जाता है आदि ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। बाजार जाकर फल लाओ, ये क्या है? आज्ञा दिया जा रहा है कि बाजार जाकर फल लाओ। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, इसमें कहा जा रहा है कि मोहन तुम बैठकर पढ़ो। बड़ों का सम्मान करो, उपदेश दिया जा रहा है कि बड़ों का सम्मान करो। तो जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक कहते हैं। तीसरा है निषेधवाचक। जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक यानी जिसमें निगेटिविटी हो, यानी जिसमें नहीं दिया गया, वो क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। मैंने खाना नहीं खाया, इसमें मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो, यानी जिसमें निगेटिव हो वो क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन बातों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो सबसे ईजी है, यानी जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, सारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामनाएं आदि का ज्ञान हो उन्हें क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामनाएं आदि का ज्ञान होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, यानी जिसमें आशीर्वाद आदि दिया जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, इसमें यानी इसमें शुभकामनाएं दी जा रही हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। आज तो मैं केवल फल खा लूँगा, यानी इच्छा जताया जा रहा है कि आज तो मैं केवल फल खाकर रह जाऊँगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, इसमें आशीष दिया जा रहा है, यानी आशीर्वाद दिया जा रहा है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो जिसमें इच्छा, आशीष, शुभकामनाएं आदि उन्हें क्या बोलते हैं? इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। अगला है संदेहवाचक। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य बोलते हैं। शायद शाम को वर्षा हो जाए, इसमें क्या है? संदेह है, यानी संभावना है कि शायद शाम को वर्षा हो जाए। वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, यानी इसमें भी संदेह है कि वह आ रहा होगा लेकिन हमें मालूम नहीं है, यानी जिसमें संदेह हो, संभावना हो, उसे क्या बोलते हैं? संदेहवाचक वाक्य। अगला है विस्मयवाचक। जिन वाक्यों से आश्चर्य, नाक, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, यानी जिसमें यह चिन्ह लगा हो उसे क्या बोलते हैं? विस्मयवाचक बोलते हैं। जिससे आश्चर्य, क्रोध, शोक आदि का भाव व्यक्त किया जाए उसे विस्मयवाचक बोलते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, और ये साइन भी लगा होता है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो क्या हो जाएगा? विस्मयवाचक वाक्य। अगला है संकेतवाचक। जिन वाक्यों से संकेत का बोध हो, यानी क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, परिश्रम करोगे तो ही सफल होगे। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी,
अगर वर्षा होगी तभी फसल भी होगी, यानी ये एक दूसरे पे आश्रित हैं। तो क्या हो जाएगा? संकेतवाचक। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसी से रिलेटेड हम लोग प्रश्न अभ्यास यानी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम पढ़ता है किस वाक्य का उदाहरण है? तो राम पढ़ता है क्या है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है? राम क्या है? उद्देश्य है। पढ़ता है क्या है? विधेय है। तो जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है उसे क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जब जोड़ दिया जाता है क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्रित वाक्य क्या होता है? एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो क्या हो जाएगा? उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो क्या किया गया? किंतु से जोड़ दिया गया है और एक यह सरल वाक्य है, दूसरा सरल वाक्य है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगला है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे यानी इस पे क्या आश्रित है? सही दिशा में परिश्रम करोगे तो ही अवश्य सफल हो जाओगे। और इसे तो से जोड़ दिया गया है और यह एक दूसरे पे आश्रित है। तो क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे एक ऐसा वाक्य है, प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, प्रश्नवाचक में क्या होता है? यानी प्रश्न पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे। और निषेधात्मक वाक्य क्या होता है? जिसमें निगेटिव यानी नहीं जिसमें आता है वो क्या होता है? निषेधात्मक वाक्य होता है। इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक में क्या होता है? ऐसा चिन्ह लगा होता है तो इस और आश्चर्य शोक की बात होती है तो वो भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक अधिक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। तो राजनीतिक अधिक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। ये यानी यह एक दूसरे पे आश्रित है और जो से जोड़ दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुलसीदास ने कहा यानी इसके आगे कुछ अधूरा है, यानी जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और क्या किया गया? की से जोड़ दिया गया तो क्या हो जाता है? मिश्रित वाक्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, तो ये तो एकदम नहीं होगा, की से जोड़ दिया गया है। सुबह हुई और वह गया, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी दो हैं। राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, तो क्या हो जाएगा?
साधारण यानी सरल वाक्य पूछा है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राहुल धीरे धीरे लिखता है, राहुल क्या है? उद्देश्य है, धीरे धीरे लिखता है क्या है? विधेय है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ दिया जाता है, क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। जो परेशान करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। मैं पढ़ता हूँ, ये क्या है? एक साधारण वाक्य है। वह गाता है दूसरा साधारण वाक्य है, और इसे क्या किया गया है? और से जोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा, इसके आगे कुछ अधूरा है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, और की से क्या किया गया है? जोड़ दिया गया। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो क्या है? सरल वाक्य है नहीं, सरल नहीं है। संयुक्त में क्या होता है कि दो सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो इसमें दो सरल वाक्य नहीं है, एक दूसरे पे आश्रित है। मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य है नहीं, तो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुम यह काम मत करो। तुम यह काम मत करो कैसा है? आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है। तो आज्ञा तो दे नहीं रहा है। निषेधवाचक यानी जिसमें निगेटिविटी हो, जिसमें मना किया जाए, नहीं आ जाए, वो क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाता है, विस्मयवाचक में आश्चर्य शोक होता है, और एक्सक्लेमेटरी यानी ऐसा चिन्ह लगा होता है, तो विस्मयवाचक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तुम यह काम मत करो यानी इसमें मना किया जा रहा है, निगेटिविटी है, तो क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। अगला है, हो सकता है राम का काम बन जाए। हो सकता है राम का काम बन जाए, क्या है? इसमें क्या किया जा रहा है? संभावना व्यक्त किया जा रहा है, यानी संदेह है, इसमें निश्चित नहीं है। हो सकता है राम का काम बन जाए, हो सकता है नहीं भी बने, तो इसमें क्या किया जा रहा है? संदेह है इसमें, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संदेहवाचक। निषेधवाचक में क्या होता है? निगेटिविटी होती है, यानी जिसमें मना किया जाता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाता है। आज्ञावाचक में आज्ञा दिया जाता है किसी काम को करने के लिए। इसमें क्या है? संदेह है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो ये तो देखते ही पता चल रहा है कि क्या है? प्रश्नवाचक है, प्रश्न किया नहीं जा रहा है। निषेधवाचक, निगेटिविटी है नहीं। विस्मयवाचक, इच्छावाचक, इच्छा तो नहीं है, विस्मयवाचक यानी इसमें क्या है? आश्चर्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह भी लगा हुआ है, तो विस्मयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रानी घर जा रही है। रानी घर जा रही है कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो रानी क्या है? उद्देश्य है। घर जा रही क्या? विधेय है। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय जिसमें होता है, क्या होता है? सरल वाक्य होता है। संयुक्त में क्या होता है? दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ दिया जाता है, संयुक्त हो जाता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक दूसरे पे दो वाक्य आश्रित होते हैं, मिश्र वाक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरल वाक्य। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो एक ऐसा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है।
मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। राम क्रिकेट खेलता है अलग वाक्य है, अच्छा नहीं अलग वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, और जोड़ दिया गया है पर से, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम घर गया, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो इसे क्या करना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। राम घर गया उसने माँ को देखा, इसे संयुक्त वाक्य यानी दो सरल वाक्य हैं, इसे संयुक्त बनाना है। तो राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। राम ने घर जाकर माँ को देखा, इसमें होगा नहीं। संयुक्त कैसे बनता है दो सरल वाक्यों को, राम ने घर जाकर माँ को देखा, तो ये होगा नहीं। राम घर गया और उसने माँ को देखा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और से जोड़ दिया गया है, राम घर गया और उसने माँ को देखा। संयुक्त में क्या होता है, दो सरल वाक्यों को और से और तथा यद्यपि याद से जोड़ दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र क्या होता है, जो दो वाक्य एक दूसरे पे आश्रित होते हैं वो मिश्र वाक्य होता है। तो चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ये तो है नहीं। नेताजी भाषण देकर चले गए, ये भी नहीं है। सेठ जानता है, सेठ जानता है, क्या जानता है, कि नौकर ईमानदार है, तो क्या हो जाए, सेठ जानता है, इस पे क्या आश्रित है कि नौकर ईमानदार है और की से जोड़ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त मिश्र वाक्य है। तो डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसने दवा दी, डॉक्टर ने मरीज को देखा और से जोड़ दिया गया है, उसने दवा दी, तो क्या है, संयुक्त वाक्य, यानी दो वाक्यों को सरल वाक्य है दो और से जोड़ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगला है, रेलगाड़ी शब्द है। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है, एक रेल है और दूसरा क्या है, गाड़ी है, तो इसे क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो जिसमें दो भाषा को जोड़ दिया जाता है, क्या होता है, संकर शब्द बन जाता है। तो रेल और गाड़ी दो अलग अलग है, इससे जोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, संधि शब्द है। तो संधि शब्द कौन सा है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो क्या हो जाएगा, संधि शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तत्सम क्या है, संधि शब्द है। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।